गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6.2 फैक्टराइज। सो 6.2 को हमें ये फॉर्मूले से सॉल्व करना है। टेक्स्ट बुक में आप लोग ये फॉर्मूला देख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला सॉल्व करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में ये क्वेश्चन के साथ। सो अभी हम क्वेश्चन लिखने के बाद सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो अब देख सकते हैं स्टूडेंट, हमारे पास है यहाँ 64 वाई क्यूब। तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि 64 कौन से नंबर का क्यूब रूट है। तो जब हमें किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना होता है या स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, इस तरह एलसीएम करते हैं। तो आप लोग पहले यहाँ पर इस तरह इस एलसीएम करेंगे 64 का। तो जब हम 64 का एलसीएम करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, देन अगेन 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 1 ज़ा 2। तो हम देख सकते हैं 2 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6। सो 6 टाइम हमने यहाँ पर 2 को लिख दिया। अब हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए हम 3 3 की पेयरिंग करेंगे, यानी 2 को 3 टाइम्स की एक पैर करेंगे और 3 टाइम्स जो 2 है उसका एक पैर बनाएंगे। सो अब यहाँ पर हम 1 टाइम 2 लिखेंगे और ये पैर में से भी 2 को हम 1 टाइम लिखेंगे। अब 2 2 ज़ा कितना होता है, 4। तो इसका मतलब है हमारा 64 किसका क्यूब रूट है, 4 का। तो अब ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, यानी ये जो क्यूब रूट है 64, ये किसका क्यूब रूट है, 4 का क्यूब रूट है। सो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ब्रैकेट लगाएंगे और वाई क्यूब लिखेंगे। यानी अगर ये ब्रैकेट में ओपन करूँगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, 64 वाई क्यूब। तो अब ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है और अभी हमें इस फॉर्मूले पे अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ए प्लस बी, अब ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो पहले हमें इसे सिर्फ ए प्लस बी लिखना है। तो ए प्लस बी के लिए हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 4 वाई ही लिखेंगे, क्यूब रूट नहीं लगाएंगे। अब नेक्स्ट में हमें ए के ऊपर स्क्वायर लगाना है। तो ए हमारे पास क्या है, एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाई बी। अब यहाँ पर ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा ए क्या है, एक्स, और वाई हमारे पास क्या है, 4 वाई, प्लस बी स्क्वायर क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर है हमारे पास 4 वाई। तो अभी हम यहाँ पर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि हमें दोनों नंबर का स्क्वायर लिखना है। तो हमें डायरेक्ट स्क्वायर लिखने से पहले हम पहले ब्रैकेट लगाएंगे और उस पर स्क्वायर लिखेंगे। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस 4 वाई, सो एक्स स्क्वायर माइनस, अब हम 4 से अगर किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो वही आएगा, 4xy ही आएगा। और यहाँ पर हमें सॉल्व करना है 4 को। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हमको 4 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है तो हमें 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। सो 4 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 4 4 ज़ा 16 वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हमारा फाइनल आंसर है, एक्स प्लस 4 वाई, एक्स माइनस 4xy प्लस 16 वाई। सो ये हमारी क्वेश्चन का आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे जो है हमारा 125 पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। ठीक है, सो अब यहाँ पर पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए क्यूब बी क्यूब। सो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी हमारे दोनों फॉर्मूले अभी हमने लिख लिए अच्छे तरीके से। अब हमें पहले फाइंड आउट करना है कि 125 कौन से नंबर का क्यूब रूट है। सो हम यहाँ पर एलसीएम करेंगे 125 का। ओके, सो 125। अब हम देखते हैं लास्ट में हमारे पास 5 है तो ये 5 से ही डिवाइड होगा। सो 5 2 ज़ा 10, अभी हम मैंने 12 में से कितना ले लिया है, 10 ले लिया, 5 2 ज़ा 10। सो 2 हमारे पास बच गया, तो ये 2 जब मिल जाएगा इसके साथ तो ये क्या बन गया, 25। सो ये 5 5 ज़ा 25। और 25 किसके टेबल में आता है स्टूडेंट्स, 5 के ही आता है। 5 5 ज़ा 25 एंड देन 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पर हमारे पास 5 ऑलरेडी 3 टाइम्स है और 3 की हमको पेयरिंग करनी है। सो हमारा फाइनल आंसर है 5। सो यानी 125 किसका क्यूब रूट है, 5 का है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन 5p ब्रैकेट क्यूब और क्यू के ऊपर हम डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, अब हम 5 फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5p प्लस क्यू। अब हमें 5p का स्क्वायर लिखना है।
सो हम एक और ब्रैकेट बनाएंगे, माइनस ए मल्टीप्लाई बाई बी, मतलब मीन्स हमें हमारे ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। सो हम 5p से q को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी स्क्वायर। सो बी की प्लेस पे हमारे पास है क्यूब। ठीक है, सो ये एज इट इजी रहेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप लोगों को टेबल अच्छे से करना है। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट अगर आप 1 से लेके 20 तक के क्यूब रूट और स्क्वायर रूट्स दोनों याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, आपको एलसीएम भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत इजीली ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी 5 किसका स्क्वायर रूट है 20, 5 का स्क्वायर रूट क्या है 25। अगर मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब मुझे 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर से। सो 5 5 से कितना होता है स्टूडेंट्स 25, और यहाँ पे तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 5pq एंड देन q स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज 125 k क्यूब प्लस 27 m क्यूब। ओके, अब हम यहाँ पे 25 का तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया है, अब यहाँ पर है 27। तो 27 तो बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, में भी आप लोगों को याद होगा, बट मैं आप लोगों को फाइंड आउट करने का वे समझा देती हूँ। सो यहाँ पर हमारे पास है 27 जो कि सिर्फ 3 के और 9 के टेबल में आता है। तो पहले हम 3 से लेंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो अब यहाँ पर 3 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो इसकी पेयरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 3। तो इसका मतलब 27 किसका क्यूब रूट है 3 का क्यूब रूट है। ओके, सो अभी हम यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मिल गया है। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, राइट द फॉर्मूला इन एवरी क्वेश्चन सो यू लर्न इट वेरी वेल। अगर आप इसको बार बार लिखेंगे तो आप उसको बहुत अच्छे से लर्न कर लोगे। अब हमारा फाइनल आंसर क्या है 125 किसका क्यूब रूट है 5 का क्यूब रूट है। सो हम इसके ऊपर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि नंबर और वेरिएबल दोनों हैं। अभी हमने 27 का फाइंड आउट किया है, तो 27 किसका है 3 का है। ठीक है, अब हमारे पास ए और बी दो इक्वेशंस दोनों हमारे पास टर्म आ गई है। अब हम इसे फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। नाउ ए प्लस बी यानी 5k प्लस 3m और यहाँ पर स्क्वायर। अब हमें 5 का क्या लिखना है स्क्वायर लिखना है 5k का, माइनस ए मल्टीप्लाई बाई बी। तो अब ए क्या है 5k है मल्टीप्लाई 3m। ठीक है, अब लास्ट फाइनल क्या है हमारे पास 3m, तो उसका हमको क्या लिखना है स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो अब इसको ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। सो ये तो सेम रहेगा 5k प्लस 3m। अब यहाँ पर हमें ओपन करना है तो 5 5 ज़ा कितना हो गया स्टूडेंट्स 25k और k के ऊपर स्क्वायर लगाना है हमें, माइनस नंबर को अगर हम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 और km को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर km। नाउ प्लस 3 का स्क्वायर रूट क्या है 3 3 ज़ा 9 m स्क्वायर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम पहले 2 को कॉमन ले लेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा l क्यूब। अब हम देख सकते हैं कि 2 को हम किस तरह कॉमन लेंगे। तो 2 को कॉमन लेने के लिए हमें पहले 432 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 1 ज़ा 2, हम 3 में से 2 1 ज़ा 2 लेंगे तो 1 बचेगा, तो ये क्या बन जाएगा 12। तो 2 6 ज़ा 12। सो अभी हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर 216। तो यानी अगर हम 432 में से 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचता है 216 m क्यूब। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर l का तो कोई क्यूब रूट नहीं है लेकिन 216, तो 216 हम प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि 216 किसका क्यूब रूट है, तो 216 का हमने नहीं किया है। तो अभी हम लोग 216 का क्यूब रूट निकालेंगे। तो 216 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे। सो ये है हमारे पास एलसीएम करेंगे हम 216 का। सो 2 1 ज़ा 2 और मैं क्या लूँगी, अगर मैं 21 है तो 21 मीन्स 2 10 ज़ा 20। अब यहाँ से 1 बन जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 8। सो 16, तो 2 8 ज़ा 16। ना 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14। नाउ 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। सो हम देखेंगे यहाँ पे
2 कितनी टाइम से 3 टाइम से, और 3 कितनी टाइम से, वो भी 3 टाइम से। तो जब हम 3 की पैरिंग करेंगे तो यहाँ पर 2 रहेगा और यहाँ पर 3, तो 1 टाइम लिखेंगे 3 और 2 को। सो 2 3 ज़ा 6, तो 216 किसका क्यूब रूट है स्टूडेंट्स, 216 जो है वो 6 का क्यूब रूट है। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, 2L³ प्लस 6M ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। सो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे A³ प्लस B³। सो A प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर। सो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 2L³ प्लस 6M³। ठीक है, सो अब ए की प्लेस पे हमारे पास क्या है, L है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे L प्लस 6M। बी की प्लेस पे क्या है, 6M है। ठीक है, अब ब्रैकेट बनाएंगे स्क्वायर। सो ए की प्लेस पे हमारे पास L है, तो हम यहाँ L का स्क्वायर लिखेंगे माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो ए की प्लेस पे L है मल्टीप्लाई बाय बी, बी की प्लेस पे हमारे पास है 6M। सो लास्ट इज बी स्क्वायर। तो बी की प्लेस पर क्या है हमारे पास, 6M है, जिसका हमको स्क्वायर लिखना है। ठीक है, नाउ L प्लस 6M। अब हम ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, L स्क्वायर माइनस 6 को अगर हम L और L 6M को अगर L से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा आता है 6LM प्लस, अब हम 6 का हमको स्क्वायर रूट लिखना है, तो 6 का स्क्वायर रूट है 6 6 ज़ा 36M स्क्वायर। ठीक है, दिस इज नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 24A³ प्लस 81B³। अब आप देख सकते हैं 24 और 81 किसी का भी क्यूब रूट नहीं है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 24 और 81 3 से डिविजिबल है। सो 3 8 ज़ा 24 A³ और 81 जो है उसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 27। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने डिवाइड किया है, फिर एक मरतबा मैं आप लोगों को करके बताती हूँ। सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 9 ज़ा 3 7 ज़ा 21। सो अगर हम 3 को 81 से डिवाइड करें तो क्वेश्चन आंसर आता है 81। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 8 और 27 ये किसके क्यूब रूट्स है। सो ये तो बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, ये अभी हम लोग कर चुके हैं। 8 का तो आप लोगों को पता ही होगा, 8 किसका है, 2 का है। सो और 27 का अभी जस्ट हम लोगों ने किया है, तो 27 किसका है, 3 का क्यूब रूट है। सो ये अब हमारा फाइनल क्वेश्चन है। तो अब हम इसके ऊपर पहले फॉर्मूला लिखेंगे, A³ प्लस B³ A प्लस बी ए स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी ये हमने क्वेश्चन लिख फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब हमारा फाइनल क्वेश्चन क्या है, 2A³ प्लस 3B³। सो अभी हमारा ए क्या है, अभी हम 3 को बाहर ही रहने देंगे और एक होल ब्रैकेट बना के अंदर सॉल्व करेंगे। सो अभी हमारे ए की प्लेस पे क्या है, सॉरी यहाँ पर क्यूब नहीं रहेगा, यस क्यूब रहेगा। तो अभी हमारे पास ए की प्लेस पे क्या है, 2A है प्लस बी की प्लेस पे है 3B। ये ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर आएगा और ये भी ब्रैकेट पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे 2A स्क्वायर माइनस, अभी हमें 2A और B को मल्टीप्लाई करना है। सो 2A मल्टीप्लाई बाय 3B प्लस B का स्क्वायर, तो B क्या है हमारे पास, 3B स्क्वायर होल ब्रैकेट क्लोज। ओके, सो अब हम 3 को एज इट इज़ रहने देंगे और 2A प्लस 3B। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 2 का स्क्वायर रूट कितना है स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर रूट कितना है, 2 2 ज़ा 4A स्क्वायर। उसी तरह हम नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6AB, और यहाँ पर भी हम 3 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 3 ज़ा 9B स्क्वायर। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर होल ब्रैकेट हटा देंगे और फाइनल आंसर लिख देंगे इस तरह।
ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज वाई क्यूब प्लस 1/8 y क्यूब। अब स्टूडेंट्स ब्रैकेट अपॉन में क्वेश्चन देख के, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्वेश्चन देखकर, फ्रैक्शन में क्वेश्चन देख के आप लोगों को घबराना नहीं है। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा सेम क्वेश्चन के लिए, सेम उसी तरह। अभी हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे 8 किसका क्यूब रूट है, किसका क्यूब रूट है 8। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है ना, 2 का है, यस। सो अब हमारा ये क्वेश्चन है वाई क्यूब 2y क्यूब। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो अब हमारा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, वाई क्यूब प्लस 1/2y क्यूब। सो a प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा, y प्लस 1/2y, और एक स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस, अब a मल्टीप्लाई बाय b, सो a मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है। और b स्क्वायर क्या होगा 2y, ब्रैकेट के ऊपर हम स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि हमें 1 का भी स्क्वायर लिखना है। अब मैं आप लोगों को उसको सॉल्व करके बताती हूँ। सो ये तो सेम रहेगा y प्लस 1/2y, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक y है और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा y है। सो हम इसमें से एक y में से एक y को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, -1/y, ये 2y है। 2y का मतलब होता है हमारे पास 2y है। सो हम लोगों ने 2y में से एक y को कैंसिल कर दिए। अब हमारा यहाँ पर 1 का कोई भी स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं होता स्टूडेंट्स, 1 एज इट इज ही रहता है। और 2 का स्क्वायर रूट क्या है, 2 2 ज़ा 4y स्क्वायर। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a क्यूब प्लस 8/a क्यूब, ठीक है। नाउ अब हमें किसी का भी क्यूब रूट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी हमें क्यूब रूट्स लर्न हो गए हैं। सो यहाँ पर हमारा क्यूब रूट क्या है, 2 का क्यूब रूट क्या है, 8 का क्यूब रूट क्या है 2, और यहाँ पर हमें a को एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो अब ये क्वेश्चन हमारा क्या है, a क्यूब प्लस 2a क्यूब, ठीक है। तो अभी a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या है हमारा, a क्या है, a ही है ये क्वेश्चन में, और b की प्लेस पे हमारे पास क्या है 2/a। अच्छा, अभी हमें a का स्क्वायर लिखना है तो हम a का स्क्वायर लिखेंगे। नाउ a प्लस बी, तो a प्लस बी मीन्स a की प्लेस पे a है और b की प्लेस पे क्या है हमारे पास 2/a। नाउ b की प्लेस पे हमारे पास कौन सा नंबर है 2/a, जिसका हमको स्क्वायर लिखना है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस 2a, ओके। ये तो इजी है स्टूडेंट्स। अब देखेंगे हम यहाँ पर a न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में है, तो जिसे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा और यहाँ पे हमको 2 का स्क्वायर रूट लिखना है। तो 2 का स्क्वायर रूट क्या है 2 2 ज़ा 4, और a का स्क्वायर रूट हमें इस तरह लिखना है a स्क्वायर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 1 प्लस क्यू क्यूब अपॉन 125। हाँ, नाउ 125 अब किसका क्यूब रूट है स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में कि 125 किसका क्यूब रूट है। सो 125 जो है वो किसका क्यूब रूट है 5 का क्यूब रूट है, ठीक है। सो अभी ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है 1 प्लस क्यू क्यूब अपॉन 5, सो a प्लस बी, तो अभी हमारा a क्या है 1 है, प्लस b क्या है हमारा क्यू अपॉन 5,
ठीक है। अब ए स्क्वायर, तो हमें 1 का स्क्वायर लिखना है और ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो यानी 1 मल्टीप्लाई बाय क्यू अपॉन 5। ओके, नाउ प्लस बी स्क्वायर, तो बी की प्लेस पे हमारे पास क्या है, क्यू अपॉन 5। तो अभी हमें दोनों का स्क्वायर चाहिए, इसलिए हम दोनों को ब्रैकेट बना के फिर स्क्वायर लिखेंगे। सो 1 प्लस क्यू अपॉन 5। 1 का कोई स्क्वायर रूट और क्यूब रूट नहीं होता है स्टूडेंट्स, 1 का आंसर 1 ही होता है। और यहाँ पे अगर हम 1 को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू 1 ज़ा क्यू एन अपॉन 5 प्लस क्यू का स्क्वायर रूट क्यू स्क्वायर होता है और 5 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो ये हमारा फाइनल आंसर है और हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 66.2 ख़त्म हो गया है। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।